सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी हैं रामलला के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, जिस तरह से संदिग्ध हालात में मौत होती है नरेंद्र गिरी जी की, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, पहले तो समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके निधन से। वह सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। ऐसी स्थिति में जो भी घटनाएं हुई हैं वो बहुत दुखद है। और साथ साथ यह घटनाएं जो है, जैसा कि बताया जा रहा है, कोई भी संत इस प्रकार से किसी रूप में भी आत्महत्या नहीं करेगा। यह आत्महत्या जो है वो बिल्कुल गलत है और झूठे है। इसकी जांच हो तभी पता चलेगा कि आखिर उनका निधन किस रूप में हुआ। और जब तक ये नहीं जांच होती है तब तक संदेह बना रहेगा। इसे संशय दूर करने के लिए जांच होना जरूरी है। और यह तो बहुत कष्ट है, और समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। कोई भी संत आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसके पास साधन होते हैं। वो ऐसी परिस्थिति आते ही नहीं है कि वो आत्महत्या कर ले। जिस परिस्थिति में उनकी आत्महत्या की बात कही जा रही है वह सब गलत है। उसका जांच होना चाहिए, ये हमारी मांग है। जी, सत्येंद्र दास जी, आनंद गिरी जो उनके शिष्य भी हैं, उन पर उनको मौत के लिए उकसाने का आरोप भी लगा है, और इससे पहले भी उनका विवाद हुआ था। गिरफ्तारी उनकी हो गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। हाँ, वो तो जांच में पता चलेगा। ये साजिश रची जा रही तो भी गलत है, और साजिश रच रहा कौन, ये भी गलत है। और इसकी घटनाएं जो हुई है वो क्या अंदर की है कि बाहर की है, कैसे है, ये तो जांच से ही पता चलेगा। तो ये जांच होना जरूरी है। जी, आपको किस पर लगता है, क्या मसला है, किस पर शक आपको है? देखिए, शक की बात जब हो रहा है कि इतने बड़े संत थे और समाज के एक प्रकार से रक्षक थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो ऐसी स्थिति में बाहरी तत्व भी इसमें सक्रिय हो सकता है। इसलिए जांच होना जरूरी। जी बिल्कुल। सत्येंद्र दास जी, यहाँ पर जो नरेंद्र गिरी है, उनके करीबी है महंत राजेंद्र आनंद, उन्होंने भी कहा है कि उनको लिखना नहीं आता था, लेकिन सुसाइड नोट बरामद हुआ है उनके कमरे से। इसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, वो जो सुसाइड की नोट लिखी गई है, उनके जब लिखने नहीं आता, जो लिखते थे भी उस प्रकार से नहीं लिखते थे जिस प्रकार की सुसाइड नोट है। तो निश्चित है कि कोई दूसरा व्यक्ति ने सुसाइड नोट लिख करके और उसको ये घटना किया है। जी, आपको क्या लगता है कि क्या कोई बहुत बड़ी साजिश है? जी हाँ, ऐसे सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं। सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी साजिश होती है, तो ये साजिश बहुत बड़ी है। और इसीलिए तो हमारे कई संतों ने मांग किया है कि इसकी सीबीआई जांच हो, तभी स्पष्ट हो पाएगा। जी। और इस वक्त महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुख्य पुजारी हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के। लाइव इस वक्त वो हमारे साथ हैं। महंत जी, जिस परिस्थिति में मौत होती है नरेंद्र गिरी जी की, संदिग्ध हालात में उनकी मौत होती है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये मौत में ये हत्या है। और जिस प्रकार से एक महामंडलेश्वर, एक बहुत बड़े जो हमारी सनातन धर्म और जो खर दर्शन अखाड़ा परिषद है, जो साधुओं का एक शीर्ष संस्था है अखाड़ा परिषद, उसके अध्यक्ष, और जो फुल पावर में है भाई, आत्महत्या वही व्यक्ति करता है जो निरीह होता है। आत्महत्या वही व्यक्ति करता है जिसकी सुनी नहीं जाती है, जिसके साथ उप मुख्यमंत्री 1.5 घंटा बैठकर वार्ता करता हो, जिसके साथ डीजीपी वार्ता करता हो, जिसके दो उप मुख्यमंत्री शिष्य हो, जिसके साथ मुख्यमंत्री लगातार उनकी कनेक्ट एक्टिविटी उनके साथ बनी रहती है, और वो क्या आत्महत्या करेगा? आत्महत्या नहीं, ये हत्या है शुद्ध रूप से। क्योंकि आप देखिए कि जो बाथरूम का पीछे का जो दरवाजा है उसके रास्ते से एंट्री हुई है, क्योंकि पीछे का कैमरा क्यों खराब था? बाकी सारे कैमरा चालू थे, वो बाथरूम के दरवाजे के सामने का कैमरा क्यों खराब था? नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से वो पंखे में लटके हुए थे, उसकी रसरी तो कहीं अगल बगल लटकी नहीं थी। कोई वहां पर कुर्सी, कोई जो है प्लास्टिक की कुर्सी भी नहीं थी। उनका जो बेड था 50 किलो से ऊपर का वजन का बेड था, वो कैसे उस पर चढ़े और कैसे लटके? तो यह बहुत गंभीर विषय है। और पन्ने का कोई सुसाइड नोट लिख सकता है क्या? जी, डरते थे और वो सुसाइड कर लेगा अपना। ये शुद्ध रूप से हत्या है। इसकी सीबीआई जांच
और उसके बाद जो अजय सिपाही हैं उसकी नार्को टेस्ट, और जो लोग पकड़े गए उनकी नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसके नीचे और कुछ भी मान्य नहीं है। जी महंत जी, जो आनंद गिरी है उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, उसको लेकर क्या कहना है? उन पर आरोप है कि मौत के लिए उन्होंने उकसाया नरेंद्र गिरी जी को। नहीं देखिए, मैं जिस प्रकार से नहीं, मौत के लिए तो बीच में लगातार उनकी झगड़ा तो चली रही थी। जी, आवाज पहुंच पा रही है राजू दास जी आप तक? तो आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में उनकी मौत हुई थी, जिसके बाद जी 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 आ गई, आवाज आ गई। जी जी राधु जी महंत जी, आपको किस पर शक है? क्या लगता है कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई थी? ये बहुत बड़ी साजिश है। इतने बड़े धर्मानिष्ठ होने के बाद इस प्रकार की उनकी हत्या होती है, मैं इसको हत्या कहूंगा, इसके नाते हत्या कहूंगा, क्योंकि यह संदेह की घेरे में। अभी तक तो पुलिस कह रही थी 7 पन्ने का सुसाइड नोट, अब 15-15 पन्ने के सुसाइड नोट। एक जो है पेज लिखने में 5 से 7 मिनट लगता है, और कोई 15 मिनट, अब जोड़ लीजिए कितना हो गया। नंबर 1, नंबर 2, जो आपने अभी कहा कि जो है उनके शिष्य आनंद गिरी के ऊपर क्या शक। भाई ऐसा है कि गुरु शिष्य में बीच में झगड़ा हुआ, जांच होनी चाहिए, इसलिए कारण जांच होनी चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ आनंद गिरी ही नहीं हो सकते, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है, और आनंद गिरी थे भी नहीं। प्रेजेंट टाइम में मौके पे उनकी गिरफ्तारी हरिद्वार से हुई, और बहुत दिनों से वो आश्रम में नहीं थे। तो आश्रम में रहने वाले जितने लोग थे उनकी नार्को टेस्ट, जो महाराज जी के करीबी थे उनकी नार्को टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होने की संदेह है। इसके नाते नार्को टेस्ट होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। महंत जी, जो सुसाइड नोट है उसमें यह भी कहा गया है कि उनको परेशान किया जा रहा था, तो क्या किसी तरह के मानसिक तनाव में भी थे नरेंद्र गिरी जी? तो मानसिक तनाव में होने के बाद वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब उनके शिष्य के बीच में चल रहा था वाद विवाद, तब तो उन्होंने अपनी हत्या नहीं की। अब क्यों कर लिया? इसके नाते बहुत गंभीर विषय है। और अगर मानसिक कोई दबाव दे रहा था, तो मानसिक दबाव में वही आदमी आत्महत्या करता है जिसकी सुनी नहीं जाती है। प्रशासन में तो सबसे बड़ी उनकी पकड़ थी, तब क्यों ऐसा उन्होंने किया? इसलिए जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी नार्को टेस्ट होना चाहिए, यह हमारी मांग है।